नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। अगर आप चाहते हैं कि हर मीटिंग प्रोडक्टिव रहे, जबरदस्त, आपने जो सोचा वो चीजें क्लियर हो जाए, वो चीजें अप्रूव हो जाए और आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो चाहे ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो, हर जगह पर आप जीते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा चीज, 4 तरीके के लोग रहते हैं जो मीटिंग के अंदर में रहते हैं, जिनको कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस कैसे करना पड़ता है आज सीखना चाहोगे? यस और नो? बिल्कुल। इसके साथ मैं आपको कन्विंस करने का जो मेथड है, सलामी मेथड, वो सलामी मेथड बताने वाला हूं और वो कैसे फायदा करता है ये भी बताने वाला हूं। जानना चाहोगे? यस और नो? अगर हाँ तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक बात बता दूं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम हम आ सके। तो बता दूं कि मीटिंग में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। सबसे पहले द साइलेंट टाइप। इसका मतलब वो शांत रहता है, उसको ज्यादा समझ में भी नहीं आता है कि आता है, किसी को पता भी नहीं चलता। वो लोगों को कंफ्यूज रखना चाहता है। कोई कुछ भी बोले तो बोलता है अच्छा ठीक है, देखते हैं, समझते हैं, चलो ठीक है, और विचार करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। और ये भी डायलॉग जो मैं बोल रहा हूं इससे भी कम हो सके तो बोलेगा ही नहीं। साइलेंट, टोटल साइलेंट, वो बस ध्यान देता रहेगा कौन क्या बोलने वाला है। सेकंड वाला टाइप है अपॉर्चुनिस्ट टाइप। इसका मतलब ये कि वो हमेशा हर आइडिया पे कुछ ना कुछ विचार देने का कोशिश करता है, प्रोएक्टिवली विचार देता है। वो बोलता है अच्छा ये वाला तो मुझे सही लग रहा है, ये वाला मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। नॉर्मली वो सही उसको बोलेगा जिसमें उसका बॉस या फिर जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो ऊंचे ओहदे वाले हैं, जिनके सामने इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहिए, वैसे लोग जिस आइडिया को लेकर सामने आएंगे वो उस पे नॉर्मली यस बोलने का कोशिश करते हैं, उस पे लोगों को कन्विंस करने का कोशिश करते हैं। बोलते हैं सर देखो मैं आपका कितना मदद कर रहा हूं, देखो मैं आप ही के साइड हूं, ताकि उनका रोल बना रहे। तो यहां पर कंपनी का अभी तक फायदा हुआ नहीं। शांत बैठा तब भी फायदा नहीं हुआ, और ये अपॉर्चुनिस्ट वाले लोग भी अपने फायदे के लिए बैठे हुए। दूसरे टाइप। और तीसरे टाइप के लोग हैं वो और कलाकार है। वो कुछ जनरल आइडिया लेकर आएंगे, बोलेंगे देखो इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। ये इस तरीके से मतलब वो बहुत जनरल सी चीज है, कोई भी सोच सकता है। ये इस तरीके से बताता है जैसे कि इसी ने अभी सोचा और ये इतना गजब आइडिया है कि और किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता था। ये भाई नहीं बताया, बाकी सारे लोगों को हटाओ, मैंने जो बोला उस पर ध्यान दो। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं पे कंपनी का फायदा तो करवा ही नहीं रहे। अभी तक मैं आइडिया में आया नहीं हूं, आइडिया में आऊंगा कि कैसे सबसे हाँ बुलवाना है। चौथे टाइप के लोग है द नो सेयर्स। नो सेयर्स मतलब जो हर बात पे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये वाला जो आपने बोला है मुझे तो कहीं पे गड़बड़ लग रहा है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है ये पता नहीं। दया गड़बड़ है वाला आप सीरियल सुने होगे ना, वैसे ये कुछ तो गड़बड़ है बोलेगा। तो ये गड़बड़ का रीजन पूछने से बोलेगा रीजन जरूर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको और विचार करना चाहिए क्यों इतना सा, मतलब मुझे मजा नहीं आया। अब ये उसको मजा क्यों नहीं आया पता नहीं, वो खाना खाया था उसका मजा नहीं आया, कि और कौन सी चीज का मजा नहीं आया, कौन सा डायलॉग उसमें मजा नहीं आया, वो आइडिया के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, उसका आदत है नो बोलना। तो ऐसे 4 लोगों के कारण मीटिंग हो जाता है बर्बाद। लेकिन जीतना आपको है तो क्या करना पड़ेगा? सलामी टेक्निक यूज करना पड़ेगा। सलामी टेक्निक क्या होता है? हर आइडिया को पीसेस में परोसना है। ऐसा पीसेस, छोटे छोटे हिस्से में पहले, सबसे पहले आइडिया का एक हिस्सा लेकर आइए जो इजी हो, सुनने में, समझने में इजी हो और उस पर विचार करने योग्य हो। लोगों में हाँ या ना बोलने की बहुत इच्छा होती है। बोले देखो अगर कुछ भला हो जाए कंपनी का और 10% इनकम बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? 10 जन बोलेंगे हाँ बढ़िया है, सही है, करना चाहिए। क्या चीज बोलना चाहते हो? बोले एक और चीज बता रहा हूं उसके बारे में, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। धीरे धीरे आप एक एक पॉइंट को आगे लेकर आ सकते हैं। ये सलामी टेक्निक है। टुकड़ों में आप जब आइडिया को लेकर आते हो ना तो बहुत सारे फायदे होते हैं और आपका आइडिया अप्रूव होता है। क्या फायदे होते हैं और आइडिया कैसे अप्रूव होता है? सबसे पहला चीज ये कि लोगों को ये नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, तो लोग डरते नहीं। अच्छा ठीक तो बोल रहा है, कंपनी का फायदे की तो बात कर रहा है, कुछ नया चीज बोल रहा है, उससे फायदा ही तो होना है। जिसको फायदा होना है वही सारी चीजों के बारे में तो सोचना है। क्या दिक्कत है? छोटी सी बात है। ऐसा माइंडसेट उनके अंदर आ जाता है। डायलॉग कुछ भी आए तो ह्यूज टास्क नहीं लगता, छोटा सा टास्क लगता है कि किया जा सकता है। पहला चीज। दूसरा चीज है सलामी टेक्निक में क्या होता है? छोटा छोटा हिस्से में धीरे धीरे प्रेजेंटेशन और खाना खिला रहे हैं ना, तो उस समय वो मेजर्ड प्रेजेंटेशन हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन मेजर्ड है, नापा तुला है, तो उस समय क्या हो जाता है कि लोग बहुत आराम से उसको हजम कर पाते हैं, सुन पाते हैं और उसमें शामिल हो पाते हैं। डिस्कशन में शामिल होना भी उनको लगता है कि मेरा निर्णय है इसलिए मैं शामिल हो रहा हूं। वो लाया बोल के नहीं, उसने जनरल बात बोली लेकिन मुझे सही लगी बोल के मैं इस पे जुड़ रहा हूं, इस डिस्कशन में जुड़ रहा हूं। मेजरेबल छोटा छोटा हिस्सा होता है आइडिया का।
उस पे लोग जुड़ते जाते हैं। तीसरी चीज कि जब भी हम लोग सलामी टेक्निक यूज करते हैं तो लोगों को ये पता नहीं चलता कि हम लोग बहुत बड़ा आइडिया सामने लेकर आ रहे हैं। आप देखना धारा 370, इसका मतलब सेक्शन 370 जो मूवी आई थी उसमें किस तरीके से सेक्शन 370 पास किया गया था, पूरा प्लानिंग और प्लॉटिंग किया गया था। उस तरीके से आप अपने कंपनी में भी हर चीज प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि आप हेड हो तो आप सारी चीजों को आगे पीछे सारा सोच लियो, लॉस होगा तो भी आप झेलने वाले हो, सब चीज आप झेलने वाले हो, आपकी कंपनी झेलने वाली है, और आपने ये सारी चीजें तय कर ली तो उस समय लोगों को आराम से अगर हम अपना आइडिया पेश करें तो लोगों को पता नहीं चलता कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले। चौथी चीज, अगर आपका आइडिया देने के बाद उसमें लोग शामिल होना शुरू हो जाएं तो देखिएगा कि कौन सा व्यक्ति आपके आइडिया को सही रास्ते पर लेकर जा रहा है, जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो लोगों को, वो रास्ते पर जो लेकर जा रहा है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उससे थोड़ा सा एग्री हो जाइए, बोलिए मुझे तो लग रहा है ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि मैंने आइडिया तो आप लोगों को दिया और आप लोग जो चर्चा कर रहे हो उसमें मिस्टर एक्स सही बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मिस्टर एक्स आपको और क्या लगता है? तो धीरे धीरे क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में जब आपने आदमी पकड़ लिया, मोटिवेट कर लिया, तो लोगों को लगेगा कि भैया ये सही रास्ता है, तो लोग उस आइडिया से और जुड़ना शुरू कर देंगे। तब आप फैसिलिटेट करिए, लोगों के सामने इस तरीके से क्वेश्चन लाइए ताकि वो आंसर आप जहां तक पहुंचाना चाहते हो, वो आइडिया को जहां पहुंचाना चाहते हो, लोग खुद ही बोले सर ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपका आइडिया के हिसाब से नहीं बोलना, ठीक है और क्या, और ये सर, और ये सर, और ये कर सकते हैं क्या, और ये कर सकते हैं क्या। धीरे धीरे आपका आइडिया जहां पे टच हुआ, बोला हाँ ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग क्या बोलते हो, बोले बात तो सही है। लोग क्या है, जब अपना विचार सामने लेकर आते हैं ना तो लोगों को लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन भी इस आइडिया में, इस चर्चा में शामिल है, तो लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो वो आइडिया जबरदस्त आगे काम करने के लिए भी, एग्जीक्यूशन करने के लिए भी हर कोई मदद करता है, पीछे कोई हट नहीं सकता। तो क्या हो गया, आपने टुकड़ों में प्रोवाइड भी किया, आपने डराया भी नहीं, आपने लोगों को फैसिलिटेट भी किया कि उस रास्ते पर पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी तुरंत मना नहीं कर पाएगा अगर आप सलामी टेक्निक से आगे जाते हैं। तो मीटिंग अगर जीतना है तो ये सलामी टेक्निक आपको लेकर आप हर मीटिंग जीत सकते हो। ये टेक्निक आप जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर इस मीटिंग टेक्निक को यूज करें और अपने बिजनेस में आगे बढ़ें, हर मीटिंग में जीतें। और ये मीटिंग सिर्फ अपनी इंटरनल बोर्ड मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप क्लाइंट के साथ भी मीटिंग करेंगे तब भी आप अपने आइडिया तक क्लाइंट को पहुंचा सकते हो, क्लाइंट और क्लाइंट के जो टीम है उनको सबको पहुंचा सकते हो। ये सारा चीज करने का दम आपके अंदर है। अगर आप चाहते हो हम आपको फर्दर किसी और तरीके से कंसल्टेंसी या मदद करें, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।